हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है पार्ट 2 क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो कल वाली क्लास में हमने वो डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। उससे पहले लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, या आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ी थी प्रॉब्लम्स। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम थी भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में अपन ने क्या देख ली थी? 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। ठीक है, एक मार्केट इकोनॉमी होती है, ठीक है, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। अगर मैं इनको आपको आपके 10th में, जो 9th या 10th में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसके हिसाब से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। ये जो इन्होंने मार्केट इकोनॉमी लिखी है ना बेटा, मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। किनके होते हैं? सबके सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी मार्केट इकोनॉमी है, इसका मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वालों के हैं। तो अगर सारे के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वालों के हैं तो डिसीजन तो वो ही लेंगे, मतलब गवर्नमेंट के नहीं है। किसके नहीं है? सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के नहीं है। सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। किसके होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। तो बेटा वो डिसीजन भी किस हिसाब से लेंगे? उसी हिसाब से लेंगे कि नहीं लेंगे, है कि नहीं? तो अलग अलग इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है बेटा? अलग अलग होता है। तो अपन आज के सेशन में वही डिस्कस करेंगे। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी। पहले अपन मार्केट इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे बेटा। मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सारे के सारे रिसोर्सेज किन के हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। किसके हैं बेटा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा, दूसरी इकोनॉमी में अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी वो होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी बेटा यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। ठीक है, और इंडिया ये है भाई अपनी इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी मेरिट ले लेती है दोनों के, ठीक है, और कोशिश करती है ये अवॉइड कर सके दोनों के डीमेरिट्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज और किसके पास में होते हैं? प्राइवेट के पास में भी होते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी है भाई? मार्केट इकोनॉमी। तो मैंने अभी क्या बताया? मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किनके हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें क्या लेना देना सोशल वेलफेयर से? इन्हें कोई लेना देना नहीं है बेटा। मतलब कि मार्केट इकोनॉमी चलती है सप्लाई डिमांड पे, या कहूँ डिमांड सप्लाई पे, मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट डिमांड किस पे चलती है? सॉरी मार्केट इकोनॉमी किस पे चलती है? मार्केट इकोनॉमी चलती है मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस क्या क्या होते हैं? मार्केट फोर्सेस होते हैं बेटा डिमांड और सप्लाई, यानी कि ये लोग सिर्फ वही गुड्स सप्लाई करेंगे जिनकी मार्केट में क्या होगी? डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर पे क्यों ध्यान देगी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो उन गुड्स को ज़्यादा सप्लाई करेगी जिनसे क्या बनेगा? प्रॉफिट। हाँ भाई, समझ गए?
आ जाओ यहाँ पे। तो मार्केट इकोनॉमी इज ए फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है। फ्री इकोनॉमी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, यहाँ गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। आ जाओ। सो इट मीन्स डैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड, मतलब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री टू डिसाइड होते हैं भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना है। तो मैंने अभी हाल समझा दिया कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा तो उन्हें सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं है, वो वही गुड्स बनाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। समझ में आया? क्योंकि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो उन्हें क्या कमा के देगा, प्रॉफिट। तो ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजन, लो इसका आंसर मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द market, which means in market economy the producers will supply only those goods which have demand, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उससे उनका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। समझ गए? तुम भी यही करोगे बेटा। आ जाओ। तो बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू, तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस। तुम खुद सोचो कि तुम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो और सारे रिसोर्सेज तुम्हारे अंडर में हैं, तुम क्या बनाओगे बेटा? तुम प्रोड्यूसर हो, तुम वही प्रोड्यूस करोगे जिसमें मार्केट में जिसकी क्या होगी, डिमांड होगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइजेस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। समझ में आ गया? एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए प्राइवेट प्रोड्यूसर तुम वही गुड्स प्रोड्यूस करोगे जिनकी मार्केट में प्राइस कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और मार्केट में प्राइस बेटा उन्हीं गुड्स की ज़्यादा होती है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अच्छा एक एग्जांपल दूँ, मान के चलो कि एक बुक आ रही है भाई, CBSE वाले बोल रहे हैं कि यही बुक है और इसी बुक से क्या आएगा, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। अब मार्केट में मान के चलो कि सिर्फ 10 ही बुक अवेलेबल है बेटा, वो 10 बुक खरीदने वाले 50 बच्चे, सोचो उसकी प्राइजेस कहाँ जाएंगी। समझ में आया? तो प्राइस उनकी हाई होती है जिनकी डिमांड कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो मार्केट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज किसके हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। तो वो बेटा वो वही गुड्स बनाएंगे जिनकी प्राइजेस ज़्यादा होंगी, मतलब जिनकी डिमांड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो काय से मतलब है, अपने प्रॉफिट से। चलो हाउ टू प्रोड्यूस, अब वो ये कैसे डिसीजन लेंगे तुम खुद सोचो। तुम तो बेटा वो गुड्स कैसे बनाना चाहोगे, तुम तो ऐसे बनाना चाहोगे ना जिससे तुम्हारी कॉस्ट कैसी लगे, कम से कम। कल अपन ने डिस्कस किया था हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन टेक्निक। 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तुम तो बस वो टेक्निक इस्तेमाल करोगे जिससे तुम्हारी कॉस्ट क्या है, कम आए। जितनी लागत कम आएगी, जितनी कॉस्ट कम आएगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तुम्हें इससे मतलब थोड़ी है कि इकोनॉमी में बेरोज़गारी है। समझ में आया? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब कैसे, तुम्हें सिर्फ इससे मतलब है कि भाई तुम्हारी कॉस्ट कम हो। एक प्राइवेट, एक ग्रीडी प्रोड्यूसर की तरह सोचो, लालची प्रोड्यूसर की तरह। तुम बस क्या करोगे, how to produce, they will adopt that technique of production or prefer to use inputs that prices of which are relatively low। तुम बस वो इनपुट लगाओगे जिनकी प्राइस कैसी होगी, कम। क्यों? क्योंकि जिनकी प्राइस कम होगी तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर कॉस्ट कम आएगी तो तुम्हारा प्रॉफिट कैसा होगा, ज़्यादा। अगर कोई चीज़ बनाने की लागत कम आएगी तो ज़्यादा में बेच पाओगे ना, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करने की कीमत कम आएगी उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए तो इस तरह की इकोनॉमी में प्रोड्यूसर हाउ टू प्रोड्यूस वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा या कैपिटल। सुनो, अगर उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनें सस्ती पड़ रही हैं तो वो मशीनों से बनाएगा, और अगर उसको क्या लेबर सस्ता पड़ रहा है तो फिर वो लेबरों से बनवाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? उसे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कौन के लिए प्रोड्यूस करा गया? अब तक तो इसका आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइजेस। बेटा यहाँ पे इस तरह की इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर उन्हीं के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जो उनके गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छी कीमत दे सकते हैं। विच मीन्स दे आर टारगेटिंग रिच पीपल एंड द मिडिल क्लास पीपल, दे डोंट केयर अबाउट द पुअर पीपल। समझ में आ गया? कौन सी इकोनॉमी की बात कर ली अपन ने?
मार्केट इकोनॉमी की, जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके थे, प्राइवेट इंडिविजुअल। अब अपन बात करेंगे कौन सी इकोनॉमी के बारे में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। यानी ये होती है सोशलिस्टिक, कौन सी, ये होती है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में क्या होता है, सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट के हैं तो मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस का डिसीजन भी कौन लेगा, गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। और बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है, यहाँ पे फोकस किया जाता है किसके ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर। किसके ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। एक मिनट, चलो सोशल वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे आ जाओ, देखते हैं। तो इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस रिलेटेड टू, अभी बताया ना मैंने, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे कि अगर मैं कुछ कंट्रीज़ का आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि कौन हो गया, चाइना, ठीक है, रशिया हो गया। रशिया में बेटा कौन है, पुतिन, सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, पुतिन लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में कौन हो गया, किम जिंग यूंग, वो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसी गवर्नमेंट है बेटा, ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है ना। मतलब कौन ने, एक तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बंदा या एक तरह से सेट ऑफ पीपल्स को अपॉइंट कर रखा है, वो सारे डिसीजंस लेते हैं किसके, इकोनॉमी के, कि भाई क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, किसके ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर। तो अब आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा। ऑल डिसीजंस आर टेकन विद द व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यहाँ पर उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। आ जाओ, तो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर तो अब आपको आ ही गया होगा कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस। जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जा रहा है, सोशल वेलफेयर के ऊपर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस किए जाते हैं जो समाज के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। समझ में आया, जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। आ जाओ देखो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विच द सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड्स अस द मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। समझ में आया, तो यहाँ पे वो गुड्स, वो सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करे जाएंगे जो वहाँ की गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए, ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल हैं किसको, सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं, आप सोशल वेलफेयर को यहाँ पे बेस पॉइंट बना के चलो कि भाई सोशल वेलफेयर है ना, तो गवर्नमेंट हाउ टू प्रोड्यूस, मैंने बताया था ना, दो टेक्निक होती हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब बेटा काम का ऐसे होता है, मशीन से होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी काम किससे होता है, लेबर से कराते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर है, मतलब अगर मान के चलो अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये लोग काम किससे कराएंगे, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, चाहे वो महंगी ही क्यों ना पड़े। समझ में आया, बिकॉज सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ दिस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया, आ जाओ देखो। सो डेट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज़ सोशली मोस्ट यूजफुल। यहाँ पे ये वही टेक्निक का यूज़ करेंगे जो ज़्यादा कैसी है, यूज़फुल है। यानी अगर आपकी इसकी मतलब इकोनॉमी में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तभी जाके ये कैपिटलिस्टिक टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना सकें। लेकिन क्योंकि वो भी समाज की तरफ अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर क्या है, अगर मास अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है,
मास अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी प्रेफर्ड। अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा। सो एग्जाम्पल, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रिफर्ड रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सो डैट, क्यों? क्योंकि इससे क्या कम होगी? इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब तक तो उसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो लोग गरीब होते हैं, है ना, उनके लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। आ जाओ। तो गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरेबली फॉर दोज रेसिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, ठीक है, जो भूखे हैं, स्टारवेशन यानी या भूखमरी, है ना, इवन इफ इट लीड्स टू लॉसेस, चाहे उनके लिए गुड्स और सर्विसेज बनाने में गवर्नमेंट को क्या हो जाए? लॉस हो जाए, चाहे उससे कॉस्ट कैसी पड़े? गवर्नमेंट को ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग गुड्स किसके लिए बनाते हैं बेटा? समझ में आ गया? गरीबों के लिए ज़्यादातर। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अपनी इकोनॉमी कैसी है बेटा? इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्सचर है किस किस का? मार्केट इकोनॉमी का, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और किसका मिक्सचर है भाई? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इन सबकी मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर होता है कौन? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों के क्या ले लेती है बेटा? मेरिट्स, या कोशिश करती है कि इन दोनों के सिर्फ क्या क्या ले लें? मेरिट्स ले ले। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है बेटा। अगर आप किसी चीज़ की कोशिश करो कि सिर्फ मेरिट्स ले लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। अपनी इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब मार्केट इकोनॉमी का और किसका? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। यानी अपनी इकोनॉमी में दोनों चीज़ों को तवज्जो दी जाती है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, और कौन है यहाँ पे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है। गवर्नमेंट ध्यान देती है सोशल वेलफेयर के ऊपर, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ध्यान देती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोज हैंड बाय हैंड। एक हाथ से गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती है तो दूसरे हाथ से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती हैं। आ जाओ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ द मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यानी देखा जाए तो जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्सचर है किसका? इन दोनों का। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के जो डीमेरिट्स हैं, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी का डीमेरिट क्या है कि वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देती। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का डीमेरिट क्या है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देती। तो इन दोनों के मेरिट ले लिए गए कि भाई मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे रही है, दोस्त का वहाँ से प्रॉफिट वो मेरिट उठा लिया, और सेंट्रल इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी काहे पे ध्यान दे रही है? सोशल वेलफेयर पे, तो उसका वहाँ से वो मेरिट उठा लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर मेरिट्स उठाएं तो दोनों के कुछ डीमेरिट्स हैं, वो भी आते ही हैं, वो अपन को डिस्कस नहीं करना, लेकिन बस बता रहा हूँ। डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट to produce, how to produce or for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social consideration। यानी कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करती है, बिकॉज दे ऑल्सो ओन द रिसोर्सेज इन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और सोशल कंसिडरेशन के लिए, किसके लिए? सोशल कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। विच मीन्स इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, दोनों यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कुछ सेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। वो उन गुड्स को जितना चाहें उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितनी प्राइस पे चाहें उतनी प्राइस पे बेच सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन में तभी इंटरफेयर करती है जब ये लोग बेसिक कमोडिटीज़, जो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उनकी प्राइसेस बढ़ाने की अगर ये कोशिश करते हैं तो ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, नहीं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो इसलिए इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कुछ एरियाज होते हैं प्रोडक्शन के, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विद द व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर
गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, ना इंटरफेयर करती। जो प्रोड्यूसर्स को बनाना है वो बना सकते हैं और मार्केट में उसे बेच सकते हैं, क्या करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन इन सर्टेन अदर एरियाज डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। लेकिन ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं प्रोडक्शन के जहाँ पर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, या यहाँ पर डिसीजन किसके हिसाब से लिया जाता है, सोशल कंसिडरेशन के हिसाब से, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वेलफेयर हो, किसका, सोसाइटी का। समझ में आ गई चीज़ के नहीं आई। विच मीन्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर गोज हैंड इन हैंड। सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट करती है, दूसरी तरफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चलो अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको, जैसे देखो इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं। अब इन रिसोर्सेज से आप क्या कर सकते हो, इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे क्लोथ ही है, क्लोथ से बेटा शर्ट भी बन सकती है, पैंट भी बन सकता है, साड़ी भी बन सकती है, टॉप भी बन सकता है। वैसे ही वुड है, वुड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वुड से आपका बेड बन सकता है, आपके गेट बन सकते हैं, वार्डरोब बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ऑयल है, ऑयल से भी डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, अगर आपको पता हो, है ना। कैरोसिन भी है, तो जो क्रूड ऑयल से जो ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जो रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब जैसे डीजल का यूज़ करा जाए, डीजल से गाड़ियाँ भी चलती हैं, डीजल से जनरेटर भी चलते हैं, डीजल से मशीनें भी चलती हैं, तो अल्टरनेटिव यूज़ है कि नहीं, है ना। तो वैसे ही रिसोर्सेज का क्या है बेटा, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो अब क्यों बता रहा हूँ मैं, रिसोर्सेज उनका एक तो अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब कि एक रिसोर्सेज से आप बहुत सारे क्या बना सकते हो, गुड्स बना सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। चलो तो समझने के लिए अपन ने यहाँ पे कितने गुड्स लिए हैं, समझने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे 2 गुड्स लिए हैं बेटा। कितने गुड्स लिए, 2। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि आपके पास गिवन रिसोर्सेज है, आपके पास गिवन टेक्नोलॉजी है। रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको 2 गुड्स की ऑल द पॉसिबिलिटीज़ बता देता है कि अगर आप इन दोनों गुड्स को बनाने जाओगे रिसोर्सेज लगा के, तो आप कितने कितने गुड्स आप इनके बना सकते हो विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। समझ में आया, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। कि अगर आप सारे रिसोर्सेज x को बनाने में लगा दोगे तो x कितना बनेगा, 0 y बनेगा। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज y को बनाने में लगा दोगे तो y कितना बनेगा, और x तो क्या बनेगा, 0 बना देगा। और वो आपको पूरी पॉसिबिलिटी बना देगा कि अगर मान के चलो कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज y को बनाने में लगा रहे हो, किसको बनाने में लगा रहे हो, y को बनाने में लगा रहे हो। नाउ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ x कमोडिटी, अब आपको x कमोडिटी बनाना है, तो ये आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देगा कि अगर आप x कमोडिटी को बनाने जाओगे तो आपको कौन सी कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसको, y कमोडिटी को, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतना ही है ना। अगर मैंने सारे रिसोर्सेज y कमोडिटी को बनाने में लगा दिए हैं और अगर अब मैं x कमोडिटी बनाना चाहता हूँ, रिसोर्सेज तो उतने ही है, तो मेरे को कुछ रिसोर्सेज यहाँ से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, किस यूनिट, किसको बनाने के लिए, x को बनाने के लिए। समझ में आ गया। जैसे एक फार्मर होता है, अगर एक फार्मर पूरी फील्ड पे वीट उगाए, अब वो सोच रहा है कि यार चलो एक काम करते हैं कि वीट के साथ साथ अपन क्या कर लेते हैं, वीट के साथ साथ अपन कुछ वेजिटेबल्स और इसकी भी खेती कर लेते हैं। तो अगर उसको वेजिटेबल्स की खेती करनी है तो उसको कुछ लैंड क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, मतलब वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वेजिटेबल्स की खेती करने के लिए, क्योंकि ज़मीन तो उसके पास उतनी ही है ना बेटा। आ जाओ अब पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सॉरी क्या है भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग द अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक्स ऑफ
प्रोडक्शन। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बता देगा कि अगर इतने रिसोर्सेज इसमें लगाएंगे तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब x कितना प्रोड्यूस होगा और y कितना प्रोड्यूस होगा। अगर इतने रिसोर्सेज y में लगा देंगे तो x कितना प्रोड्यूस होगा और y कितना प्रोड्यूस, मतलब ऑल द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू रिसोर्सेज विद द टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया है बेटा, कांस्टेंट कर दिया है, मतलब रिसोर्सेज भी कांस्टेंट है और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है, कांस्टेंट। तो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। ठीक है, इसे प्रोडक्शन फ्रंटियर भी बोलते हैं और प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या दिखा देता है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दिखा देता है कि आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो इन दोनों मतलब इन दोनों गुड्स की गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से। इस कर्व को और क्यों बोलते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, खेत तो उतना ही बड़ा था, है कि नहीं। फार्मर भाई क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे खेत में क्या कर रहे थे, वो पूरे के पूरे खेत में वीट उगा रहे थे। मतलब एक तरह से उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज वीट उगाने में वो लगा रहे थे। टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक, अब अगर वो क्या उगाना चाहते हैं, अगर वो वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं कि चलो भाई वीट के साथ साथ वेजिटेबल्स भी और उगा लेते हैं कि उनकी बिक्री थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या करा, तो बेटा ज़मीन तो उतनी ही है ना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, मान लो अगर अपन एक इतना सा पोर्शन लेते हैं ज़मीन का, ये देखो, तो एक तरह से इतने एरिया पे जो ये वीट बन रही थी वो इनको क्या करना पड़ेगा, या उगा रहे थे, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक तरह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये वीट है और अगर ये वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं तो उतने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो रिसोर्सेज क्या उगाने में लगाए जा रहे थे, वीट, है ना। अब वो रिसोर्सेज को क्या करा जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, क्या उगाने के लिए, वेजिटेबल्स उगाने के लिए। या एक तरह से वो रिसोर्सेज काय में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब वेजिटेबल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, अरे सॉरी, हाँ, क्या अजम्पशन लेके चलते हैं अपन पीपीसी में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहला अजम्पशन तो क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन, यानी आपके रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, जितने हैं उतने ही हैं, वो अभी बढ़ नहीं रहे। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये भी यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि भाई देखो जो होता नहीं है वही मानते हैं ना। रिसोर्सेज क्या कांस्टेंट हो सकते हैं, नहीं बेटा, क्या चलता रहता है, रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं अपन, तो वो कभी कभी मिल भी जाते हैं ज़मीनों के अंदर, ओशियंस के अंदर, है ना। तो लेकिन मान लिया अपन ने कि रिसोर्सेज कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, वो बढ़ नहीं रहे। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ऐसा भी नहीं होता कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उन्हें अच्छे से और एफिशिएंटली यूटिलाइज करो, तो जो चीज़ नहीं होती उसे ही मानते हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी मान लिया कि जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं उन्हें अपन फुल्ली और एफिशिएंटली, यानी अच्छे से, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को भी अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉन्स्टेंट कर लिया है। मतलब टेक्नोलॉजी में, किसमें, टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, किसी भी तरह का कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है। आया समझ में। तो ये रहा भाई आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जितने भी ये लाइन के ऊपर अगर आप कोई सा भी पॉइंट चूज करेंगे, तो ये जो पॉइंट है कोई सा भी A B C D E, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, रिसोर्सेज का। आप एफिशिएंटली रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगा, देखो अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज वीट को उगाने में लगा दोगे तो आप 100 लाख टन क्या उगाओगे, वीट उगाओगे। लेकिन अब अगर आप मान के चलो, अब आपको 1000 वेल्स क्या प्रोड्यूस करने, अगर आपको 1000 वेल्स अगर आपको क्लोथ प्रोड्यूस करना है तो बेटा आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रिसोर्सेज यहाँ से निकाल के आपको काहे में लगाने पड़ेंगे, आपको क्लोथ मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में लगाने पड़ेंगे। तो ये देखो, तो जैसे ही आप 1000 क्लोथ ऑफ वेल्स बनाना चाहते हो तो देखो आपका वीट कितना हो गया, 90 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर आ जाओ, अगर आप 2000 क्लोथ्स अगर आप बनाना चाहते हो तो देखो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने वीट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आप जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म करने जाओगे आपका जो लॉस है
रिसोर्सेस का वो कैसा होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। पहले वाले केस में कम, दूसरे वाले में ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा होता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलो, तो इनमें से आप कोई सा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आप चूज करोगे, ए बी सी डी ई, आप क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन पर है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर आप चूज करोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा होगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिल रहा है ना एफ, और इसके सामने क्या लिखा है बेटा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। बेटा ये अपने बाहर है, ये अपना इससे बाहर है। बाहर है मतलब अपने पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। देखो यहाँ पे पहुंचने के लिए, ये देखो ये डिस्टेंस देख रहे हो, अपने पास क्या नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि अपन ने रिसोर्सेज कांस्टेंट कर दिए और टेक्नोलॉजी भी क्या कर दी है, कांस्टेंट कर दी है। तो सर इसे कब अटेंड कर पाएंगे? इसको अपन तभी अटेंड कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगा या नए रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो दिस इज अनअटेनेबल, इस पॉइंट को अपन अटेन कर ही नहीं सकते। अच्छा सर इसके अंदर भी हो सकता है कि, हाँ इसके अंदर भी अपन कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे z ले लिया। अगर कोई अंदर का पॉइंट आप ले रहे हो तो वहां पे क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे समझ में? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं और फिर इस सेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, है ना। चलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके दो ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा स्लोप होता है बेटा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि अगर आपने सारे रिसोर्सेज किसी एक कमोडिटी को बनाने में लगा दिए, जैसे मान के चलो अगर आपने सारे रिसोर्सेज वीट बगाने में या वीट उगाने में लगा दिए हैं, और अगर अब आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको अब क्लोथ बनाना है या क्लोथ मैन्युफैक्चर करना है या प्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लोथ को क्या कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, इसलिए तो देखो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यानी अगर अपन यहाँ पे एक पीपीसी बना लेते हैं तो ये देखो ये अपना कौन सा हाथ है बेटा, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखो यहाँ से लेफ्ट टू राइट कैसा होता है बेटा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज इन ए सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, जब आप फुलर यूटिलाइजेशन करते हो किनका, गिवन रिसोर्सेज का, यानी आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जब आप उनका फुलर यूटिलाइजेशन करते हो, वाइल ड्रॉइंग पीपीसी एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। अगर आप किसी एक गुड की प्रोडक्शन को क्या करोगे, अगर आप बढ़ाने के लिए जाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, फॉलोड बाय लेस प्रोडक्शन ऑफ द अदर। इसके वजह से दूसरे गुड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स तो उतना ही है ना। तो अगर आप क्लोथ बनाने में रिसोर्सेज लगाओगे तो आपका जो वीट बनाने में जो आपका पैसा है, आपका जो रिसोर्सेज है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो आपका स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, आ जाओ दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, पीपीसी इज ए कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव। ये देखो कॉनकेव, अच्छा ऐसे याद नहीं रहे तो देखो ये केव जैसा दिख रहा है ना, देखा है ना छोटे बच्चों की किताबों में, देखा जंगल में वो शेर बैठा रहता है, शेर कैसा बैठा रहता है, केव में। केव का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। वो मेरे को क्या शेर बनाना आता नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे बीच में तुम्हारे लिए क्या बना देता, शेर बना देता, है ना। तो याद रखने का तरीका क्या है कि भाई ये दिखने में किसके जैसा दिखता है, केव की तरह दिखता है कि नहीं। तो ये कैसा होता है भाई, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो क्यों होता है, क्यों उसको कॉनकेव होता है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज वही टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। अब यहाँ पे समझना, अगर मान के चलो ये गुड्स एक्स है, ठीक है, आपने अभी क्या कर रखा था, आपने अभी सारे के सारे रिसोर्सेज कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा रखे थे, वाई को। ठीक है, मतलब आप सारे के सारे गुड्स, सारे के सारे रिसोर्सेज आपने किसको प्रोड्यूस करने में लगाए थे, वाई को लगाए थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर अब आप एक्स गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस देन बिफोर। अब होगा क्या, ज़रा समझना अच्छे से। आपने सारे रिसोर्सेज बेटा क्या प्रोड्यूस करने में लगा रखे हैं, वाई। चलो अपन एक्स वाई को हटा देते हैं, अपन इसकी जगह अपना वीट और क्लोथ ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी अपन ने सारे के सारे रिसोर्सेज क्या प्रोड्यूस करने में लगा रखे थे, वीट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा,
वीट से अपन 1000 जो अपना क्वेश्चन अपने नोट्स में जो एग्जाम्पल था, अब अपन 1000 बेल्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब 1000 बेल्स ऑफ क्लोथ, गट्ठा क्लोथ का, ठीक है, कपड़ा बनाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, जब अपन 1000 बेल्स ऑफ क्लोथ बनाने जाएंगे तो पहली बार में वीट का सेक्रीफाइस कैसा होगा, कम होगा। यानी पहली बार में जब रिसोर्सेज को अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे वीट से किस में, कपड़ों में, तब कम रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आप फिर 1000 से कितने से बेटा, अगर अब आप 1000 से कितने मतलब कपड़ा बनाना चाहते हो, अब आप 1000 से, आपने कहा यार 1000 से काम नहीं चल रहा, अब कितना बनाएंगे, 2000 बनाएंगे। यानी अगेन आपको वीट में से रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करके किस में लगाने पड़ेंगे, क्लोथ बनाने में लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो पिछली बार जो आपने सेक्रीफाइस किया था वीट में से, इस बार उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस होगा। यही रीज़न है, ये देखो ये जो गैप है ना, ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये इसी वजह से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप अपने रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करने जाते हो ना बेटा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट क्या होती चली जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि उस दूसरे गुड्स की एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपको, जो आप पहले वाला गुड्स जो आप बना रहे थे उसको आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी इस वाले केस में अपन पूरे रिसोर्सेज किस में लगा रहे थे, वीट उगाने में लगा रहे थे। तो अगर अपन अब कपड़ा बनाएंगे, पहले 1000, या बेल समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे तो वो गट्ठा होता है कपड़े का, वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये मान के चलो कि भाई अपन कितना क्या बोलते हैं 1000 मीटर कपड़ा बना रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अगर तुम पहला 1000 मीटर कपड़ा बनाओगे तो क्या होगा, जो तुम वीट सेक्रीफाइस करोगे उस 1000 मीटर को कपड़ा बनाने का, मतलब 1000 मीटर कपड़ा बनाने के लिए वो कैसा होगा, रिसोर्सेज आपको कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब आप 2000 मीटर कपड़ा बनाने जाओगे तो क्या होगा, जो आपने पहली बार वीट सेक्रीफाइस किया था ना बेटा 1000 कपड़ा बनाने के लिए, उससे ज़्यादा वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर 3000 के लिए फिर उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, 4000 के लिए फिर उससे ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, उसके पीछे का रीज़न होता है ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये लास्ट वाली लाइन में ये लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स एक्स टेंड्स टू इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ द लॉसेस। यानी कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाओगे तो उसमें लगने वाले रिसोर्सेस पहले से कैसे सेक्रीफाइस होंगे बेटा, ज़्यादा सेक्रीफाइस होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के सेशन को बेटा यहीं बंद करते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑन पीपीसी, ठीक है। वो अपन कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया है, आप कोई सी भी बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वीके ओरी यूज़ कर रहे हो, संदीप गर्ग यूज़ कर रहे हो, या एनसीईआरटी ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, आप उसमें से इन टॉपिक्स की क्या लगा लेना, आप रीडिंग लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पर्सनली मैं वीके ओरी प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, सही लगती है, ठीक है। तो समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास छूटने ना पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।